అది ఫోటో మరి అన్న అతనా వెనక हेलो मोहसिन साहब साबिका वाइस चेयरमैन साहब की जानिब से एक तुम्हारा नाम नहीं बोलते जरा क्या आएगी सदर आजकल नाम नहीं बोलते नौजवान साथियों को बुजुर्गों को ईद उल फितर रमजान का मुबारक पेश करते हुए 2 साल से कोरोना से आप नहीं मिल सके, अल्लाह का फजल से अब अच्छा होने से अब मिलने का मौका मिल गया। हमेशा जो गुजर गए सो दिन नया बोल के अल्लाह से दुआ करते हुए अब मुल्क में क्या चल रहे देख रहे मुसलमानों के ऊपर क्या क्या चल रहे दूसरे स्टेटों में, फिर रमजान का अंदर चुनाव आने वाले हैं भाई, आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना, नहीं तो अभी बहुत तकलीफ उठा रहे दूसरा स्टेटों में, फिर भी वो तकलीफ लड़ रहा है सरकार, कौन सा पार्टी है तो आप तो मिलजुल के रहकर हिंदू मुस्लिम भाई भाई बोल के वो मिल के रहते हैं और उनको आप सपोर्ट करके फिर आने वाले चुनाव में केवल तो फिर रमजान का असर आता होगा, इसलिए हम भी अपील करें हमेशा ऐसा मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम भाई भाई सरकार। इबादतों का महीना, तिलावतों का महीना, रोज़ों का महीना, दुआओं का महीना अभी हमसे रुखसत हुआ। अल्लाह करे कि हम सब की इबादतें कबूल करें, तिलावतें कबूल करें। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल के बाद पीसफुली हमारे को ये मौका नसीब हुआ कि हम जो है ईद मना सकें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सभी मजहबी त्यौहारों के मौके पर बेहतरीन इंतज़ाम किए जाते हैं। इसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी माह रमज़ान में और ईद उल फितर ईद उल अज़हा के मौके पे अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। हम मुसलमान जगतियाल की जानिब से रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब का डॉक्टर M संजय हम CM KCR साहब का और डॉक्टर M संजय कुमार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इंतज़ामात उन्होंने अच्छे किए और यहाँ पुरअमन माहौल को रखा हुआ है। ये तेलंगाना हिंदू मुस्लिम
यकजहती गंगा जमनी तहज़ीब की एक बेहतरीन मिसाल, यानी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बोला जाता है गंगा जमनी तहज़ीब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगतियाल वाकई एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं और कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर अलग अलग स्टेटों में हम ये महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुँचाकर कुछ पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के हक़ में बेहतर होने वाला नहीं है। इससे पूरे हिंदुस्तान को नुकसान होने के चांसेस है। हिंदुस्तान हमा जहती मज़ाहिब का एक गहवारा है, यहाँ पर सब मिलकर रहने में ही हिंदुस्तान की तरक्की है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों के अलावा गैर मुस्लिम भाइयों से भी हर एक से इस ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब अमन शांति है। 2 साल से हम घर से भी बाहर नहीं निकल रहे थे, ना तो ईद मना रहे थे, ना तो खुशी में नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के बाद आज ईद का मौका मिला और सारे लोग जोश और खरोश से ईदगाह पहुँचकर ईद मनाए। और उसी के साथ साथ हमारे जगतियाल में गंगा जमुना तहजीब का सबूत भी है कि सारे मुस्लिम हिंदू भाई भी हमारे ईदों में आकर एक दूसरे से खुशियाँ की मुबारकबाद देते हैं और हम लोग भी दशहरे दिवाली में भी मुबारकबाद देते हैं। ये हिंदुस्तान के हालात को आप लोग देख रहे हैं, जिस तरीके से फ़िरक़ा परस्ती लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, उसमें हम जैसे सेकुलर लोग भी यहाँ पर रहने की वजह से हिंदुस्तान मौजूद है। जिस तरीके से हालात हो रहे हैं उसमें हमारे भाई लोग जो आकर हमें ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ ही साथ जो ईद के इंतजाम के लिए जिनका भी ताउन है, खासकर MLA साहब और म्यूनसिपल चेयरमैन साहब और दीगर अफराद म्यूनसिपल के जितना भी अमला है, पुलिस डिपार्टमेंट और साथ साथ हमारे टी जीवनी साहब MNC जो आकर हमें आज बैतुल-माल के लिए ताउन किए हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो की हमारे चेयरमैन नारायण साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक बार तमाम जगतियाल के तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारकबाद पेश करता हूँ। रमज़ान के मौके पे यहाँ की तमाम मुसलमान भाइयों को बहनों को मैं मुबारकबाद पेश करते हुए तकरीबन 2 साल के बाद में जो कोरोना कोविड से बाहर निकल कर आज खुशी से जो ईद मना रहे हैं, तो बहुत रौनक दिख रहे हैं। पूरा 1 महीना रोज़ा रहकर खुदा की याद में जो गुजरते, ये महीने के बाद में जो ईद मनाया जाता है वही ईद उल फितर है, रमज़ान है। ये ख़ासकर मुसलमानों के वास्ते बहुत बड़ी ईद है। ये ईद जो है सिर्फ मुसलमानों के वास्ते ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान मनाने का ईद है बोलकर मैं समझता हूँ। ये जैसे हिंदुस्तान गंगा जमुना तहजीब बोल के समझते हैं, तो इसी जगीचाल एक ख़ास मुकाम पे है। मैं तो तकरीबन 40 साल से सियासत ज़िंदगी में हूँ, ये 40 साल से देख लो यहाँ पे जगीचाल में कभी भी कोई भी ईद होने दो, चाहे मुसलमानों की चाहे हिंदुओं की, कोई ईद हुई तो भी अगर मुसलमानों की ईद हुई तो हिंदू पूरा भाइयों उसमें शिरकत होकर मुसलमानों की इज्जत अफजाई करना, वैसे हिंदू की भाइयों की ईदें तो तमाम मुसलमान बुजुर्गों और नौजवान भाइयाँ उसमें शिरकत होकर हिंदू भाइयों की इज्जत अफजाई करना एक जगह की खास निशान है मुझे मैं समझता हूँ। आज जो यहाँ की ईद की मैदान में यहाँ पे यहाँ की सहूलत करना जो है ये तो हुकूमत की जिम्मेदार है। ये हुकूमत की जिम्मेदार निभा लेंगे। जब से हम सब बात में सियासत पे बात करने की बात नहीं है, पर जो भी बल्दिया हुकूमत में रहते वो बल्दिया जो है ये इंतजाम करना उनकी जिम्मेदार है। और इस इंतजाम पूरा मैं समझता हूँ तेलंगाना रियासत में पहले से भी जगीचाल ये आगे उनके मैं समझता हूँ कि ईद का भी अब आने वाले दिनों में ये तो छुट्टी होगी। इबादतों का महीना,
तिलावतों का महीना, रोज़ों का महीना, दुआओं का महीना अभी हमसे रुखसत हुआ। अल्लाह करे कि हम सब की इबादतें कबूल करे, तिलावतें कबूल करे। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि 2 साल के बाद पीसफुली हमारे को ये मौका नसीब हुआ कि हम जो है ईद मना सकें। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से सभी मजहबी त्यौहारों के मौके पर बेहतरीन इंतज़ाम किए जाते हैं। उसी तरीके से मुसलमानों के लिए भी माह रमज़ान में और ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के मौके पे अच्छे इंतज़ाम किए गए हैं। हम मुसलमान जगतियाल की जानिब से रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब का डॉक्टर M. संजय हम CM KCR साहब का और डॉक्टर M. संजय कुमार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इंतज़ामात उन्होंने अच्छे किए और यहाँ पुरअमन माहौल को रखा हुआ है। ये तेलंगाना हिंदू मुस्लिम यकजहती गंगा जमनी तहज़ीब की एक बेहतरीन मिसाल, यानी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बोला जाता है गंगा जमनी तहज़ीब, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगतियाल वाकई एक ज़िंदा मिसाल है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते हैं और कुछ फ़िरक़ा परस्त अनासिर अलग अलग स्टेटों में हम ये महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुँचाकर कुछ पाबंदियाँ आयद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान के हक़ में बेहतर होने वाला नहीं है। इससे पूरे हिंदुस्तान को नुकसान होने के चांसेस है। हिंदुस्तान हमाजहती मज़ाहिब का एक गहवारा है। यहाँ पर सब मिलकर रहने में ही हिंदुस्तान की तरक्की है। मैं तमाम मुसलमान भाइयों के अलावा गैर मुस्लिम भाइयों से भी हर एक से इस ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि सब अमन, शांति, चैन और सुकून से रहें। थैंक यू। 12% बजट की हकदार, उस वजह से मैं तो हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ, हमारी तरफ से हम हमेशा आपके साथ हैं। हम हमेशा मुसलमानों की भलाई के वास्ते कांग्रेस TRS के गवर्नमेंट के तायद में उन लोग जो भी कदम उठाए मुसलमानों के हक अदा करने के वास्ते उन लोग के साथ देने के वास्ते असेंबली में ये बोला हूँ मैं, सिर्फ 12% रिजर्वेशन नहीं, मुसलमान या माइनॉरिटी की भलाई के वास्ते आप जो भी कदम उठाए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आपके साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके ऊपर ख्याल करके 12% क्रिकेट तो कम से कम ये साल ये 2022 से 23 जो बजट है ना सर, ये 2022 और 23 बजट है, इस उधर से इधर से उधर कर सकता ये कुछ भी करके मुसलमानों के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वास्ते जैसे इसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का वास्ते हर एक को 10 लाख देना बोलते समझे अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़। ऐसे मुसलमानों से एम्प्लॉयमेंट का होते हैं 700 कम अज कम आप 1 लाख को दीजिए, पूरे को पूरे एक तरफ तो नहीं हो सकता, साल को पूरा रियासत में 1 लाख को दिए तो वो तो कुछ हो सकता। ऐसी सोच करना बोल के मैं बोलते हैं ये ईद उल फितर खास मुसलमानों में दिलों में जो मतलब अमन की ख्वाहिश हिंदू भाइयों के साथ रहना बोल के मैं अल्लाह से ऊपर वाले से दुआ करते हुए मैं तमाम मुसलमान बुजुर्गों को, हमारे नौजवान साथियों को जो घर बैठे हुए हमारे आवाज़ की बहना है, मैं उन लोगों के वास्ते भी मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ इंशाअल्लाह अब आने वाले दिन अच्छा गुजरे बोल के